रात के 10 बज गए थे। मेरी नजर घड़ी से हट ही नहीं रही थी। मन बेचैन था यार। उस अजनबी से मिलने का टाइम अब बस आने ही वाला था। अजीब सी घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ मन में बस गए थे। कौन थी वो और मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। याद है, कुछ दिन पहले की बात है। मैं ऑफिस से घर जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे एक लिफाफा पड़ा मिला। उस पर मेरा नाम और पता लिखा हुआ था। लिफाफा खोला तो एकदम प्यारी सी खुशबू मेरी नाक में समा गई। अंदर एक छोटा सा पेपर था। उस पर बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा था, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। मिलना चाहती हूं, कैफे शाम-ए-अवध, कल शाम 7 बजे। लेकिन उसमें न कोई नाम था, न ही कुछ और पहचान। फिर भी मैं उससे मिलने के लिए बेताब था यार। उसकी लिखावट, वो खुशबू, सब कुछ मुझे अपना सा लगा। शायद यही किस्मत होती है। मन ही मन सोच रहा था कि कैसी होगी वो, क्या बात करूंगा उससे, और क्या वो मेरी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। शाम-ए-अवध शहर का बहुत फेमस कैफे था। यहाँ का माहौल और म्यूजिक दिल को सुकून देते थे। मैंने एक टेबल पर जगह बनाई। मेरी नजरें बस उस दरवाजे पर टिकी हुई थीं। हर बार दरवाजा खुलता तो लगता यही वो है, लेकिन टाइम तो जैसे रुक ही नहीं रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कहीं वो आना तो नहीं भूल गई, या फिर किसी वजह से आ नहीं पाई। न जाने क्या क्या ख्याल मन में आ रहे थे। तभी मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। सफेद साड़ी में वो परी से कम नहीं लग रही थी। चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। नजरें झुकी हुई थी, शायद मुझे ही ढूंढ रही थी। मैंने उसे इशारे से अपनी टेबल पर बुलाया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। नजदीक आते ही उसने आंखें उठाईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शर्म और झिझक साफ दिख रही थी। अभी हटा, आप ही हैं ना जिन्होंने। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसे बैठने का इशारा किया। वो बड़ी ही नजाकत से चेयर पर बैठ गई। जी हां, मैं ही हूं, मैंने कहा। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं, उसने कहा। आपकी वजह से ही मैं आज यहां हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ये तो मेरा फर्ज था, मैंने कहा। आप बताइए, हुआ क्या था उस दिन? उसने बताया कि कैसे उस दिन वो मुसीबत में फंस गई थी और कैसे मैंने उसकी मदद की थी। उसकी आवाज में शुक्रगुजार होना और इज्जत दोनों साफ झलक रहे थे। बातों ही बातों में हम एक दूसरे को जानने लगे। उसका नाम रजनी था। रजनी ने बताया कि वो एक राइटर है और कहानियां लिखती है। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। उसकी बातें सुनकर मैं उस पर मुग्ध होता जा रहा था। मैं उस दिन से ही आपसे मिलना चाहती थी, रजनी ने कहा। आपको धन्यवाद कहना चाहती थी। और उसकी आवाज धीमी हो गई। और मैंने एक्साइटमेंट से पूछा, और ये भी कहना चाहती थी कि उसने अपनी बात पूरी की। मुझे आपसे प्यार हो गया है।